नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बीपीएससी 69th प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए परफेक्शन आईएएस पटना द्वारा चलाए जा रहे टेस्ट सीरीज 9 प्रयास के टेस्ट नंबर 23 का डिस्कशन हम लोग करेंगे। इस डिस्कशन में टेस्ट नंबर 23 के केवल जीएस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाचार पत्र पर विचार करें। उपयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र विदेश से प्रकाशित हुआ था? तो विदेश से प्रकाशित हुआ था समाचार पत्र वंदे मातरम और गदर। यह जो वंदे मातरम समाचार पत्र था यह पेरिस से मैडम बीकाजी कामा और गदर सन फ्रांसिस्को से लाला हरदयाल के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक और दो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? डचों ने अपना पहला कारखाना 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। सही है। डचों ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार और कोरोमंडल तट पर कारखाने स्थापित किए थे। सही है। कार्नेलिस डी हाउटमैन 1596 में सुमात्रा और बैटम तक पहुंचने वाले पहले डच मैन थे। सही है। डचों ने मद्रास के पास नागपट्टनम को अंग्रेजों से छीन लिया और इसे दक्षिण भारत में अपना मुख्य गढ़ बना लिया। गलत है, क्योंकि डचों ने मद्रास के पास नागपट्टनम को अंग्रेजों से नहीं छीना था, बल्कि यह छीना था पुर्तगालियों से। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो इनमें से सही कथन है ऑप्शन नंबर डी। दीवानी कार्यों के अभ्यास के लिए कंपनी ने 2 डिप्टी दीवान नियुक्त किए थे। बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खान और बिहार के लिए राजा सीताब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी आंदोलन उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह हुआ था असम में। यह 1828 से 33 तक हुआ था। दूसरा कुकी विद्रोह। कुकी विद्रोह हुआ था मणिपुर में और यह हुआ था 1917 से 1919 तक। और इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो वारेन हेस्टिंग्स ने रिंग फेंस की नीति का पालन किया, जिसका उद्देश्य कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन बनाना था। सही है। भारत में साम्राज्य बनाने के लिए सहायक गठबंधन प्रणाली का उपयोग लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया, जो 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल था। यह भी सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में ब्रिटिश पार्लियामेंट एजेंट यानी कि कमिश्नर कौन था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, साइमन फ्रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है। तो 1829 का विनियमन सबसे पहले केवल बंगाल प्रेसिडेंसी पर लागू हुआ था। सही है। 1795 और 1804 के बंगाल नियमों में शिशु हत्या को अवैध और हत्या के बराबर घोषित किया गया। सही है। मूल विवाह अधिनियम 1872 ने बाल विवाह को प्रतिबंधित करने में विधायी कार्रवाई का संकेत दिया। सही है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1939, जिसे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है, 1940 में लागू हुआ। यह गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गलत उत्तर का चयन करना था, तो यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में बंगाल के विभाजन और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की निंदा की गई। बैठक या सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बनारस में। बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति की स्थापना किस वर्ष
लंदन में की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1889 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार केंद्रीय परिषद के चुनाव के लिए मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र किस सुधार या अधिनियम के माध्यम से स्थापित किए गए थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मार्ले मिंटो सुधार 1919, मार्ले मिंटो सुधार 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अक्टूबर 1919 को भारत ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी के गठन की घोषणा की थी। कितने भारतीय इस समिति के सदस्य थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 3 भारतीय इस हंटर आयोग के सदस्य थे, जिसमें पहले थे सर चीमन लाल हरिलाल सीतलवार, दूसरे थे पंडित जगन नारायण वकील और तीसरे थे वकील सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में नसाख तालाब को किसके नेतृत्व में नमक बनाने और नमक कानून तोड़ने के स्थल के रूप में चुना गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अंबिका कांत सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस व्यक्तित्व को भारत छोड़ो और साइमन वापस जाओ जैसे नारों का श्रेय दिया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यूसुफ मेहर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्रिप्स प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन है तो भारत को पूर्ण स्वतंत्रता। क्रिप्स प्रस्ताव में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई थी, इसलिए यह गलत है। संविधान निर्मात्री संस्था का निर्माण करना था, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं पर अध्ययन और रिपोर्ट करने के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी, लेकिन इसकी सिफारिशें कमोबेश अन्य विश्वविद्यालयों पर भी लागू होती थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। यह जो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग था 1917 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अगस्त 1942 को बेनेली राज किसान सम्मेलन बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मुंगेर जिला में, मुंगेर के तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीलभद्रयाजी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और सक्रिय रूप से INA आंदोलन से जुड़े। सीलभद्रयाजी का जन्म बिहार के किस स्थान पर, सीलभद्रयाजी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिहार राज्य में हुआ था। बिहार के पटना जिला के बख्तियारपुर में सीलभद्रयाजी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल के दौरान राजस्व प्रशासन में सुधार के लिए दहसाला प्रणाली शुरू की थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही। भारत छोड़ो आंदोलन के मद्देनजर गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 8 अप्रैल 1929 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र सबसे पहले ऋग्वेद में संस्कृत में लिखा गया था? यह लिखा गया था विश्वामित्र ऋषि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों की धार्मिक पुस्तक आदि ग्रंथ में शामिल धार्मिक पुस्तक में शामिल किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी फरीदुद्दीन जंग ए शंकर। फरीदुद्दीन जंग ए शंकर, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी रुम्मीदेई का स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकतावाद सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका मूल सिद्धांत और दर्शन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है तो चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के संबंध में बहुत सारी जानकारी उत्तर मेरूर के शिलालेख से मिलती है। सही है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा मौर्य कला का बेहतरीन उदाहरण है। गलत है, क्योंकि यह मौर्य कला नहीं बल्कि चोल कला का बेहतरीन उदाहरण है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमपुरा प्रसिद्ध बौद्ध मठ महाविहार की स्थापना
किसके द्वारा की गई थी? सही उत्तर धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई थी। यह शुरू की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय का शासनकाल किस साहित्य का स्वर्ण युग था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु साहित्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के वह राज्यपाल कौन थे जिन्होंने 1937 में श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, मैरिस गार्नियर हैलेट। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल शाखा के संयोजक कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीद खान जो बाद में शेर शाह सूरी बना ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जौनपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम सिख गुरु थे। उनका जन्म किस वर्ष पटना में हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1666 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल राज्य दल के रूप में मान्यता दी जाती है? यह भारत के चुनाव आयोग के द्वारा किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल या राज्य दल के रूप में मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? ऑप्शन नंबर डी सही, अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आपात स्थिति भारत में कभी लागू नहीं की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय आपात अभी तक भारत में लागू नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में लोकसभा में सीटें आरक्षित नहीं हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, आंग्ल भारतीय और पिछड़ा वर्ग के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण वर्तमान में नहीं है। पहले लोकसभा में इनके लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों का आरक्षण था, किंतु जनवरी 2020 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत की संसद और राज्य विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 और 4। वर्तमान में केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है तो इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था। एकदम सही। मौलिक कर्तव्य गैर न्याय संगत हैं। एकदम सही। यह रीट क्षेत्राधिकार द्वारा लागू करने के योग्य हैं। गलत। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार कार्यकाल में थीं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1997 में बिहार में पहली बार किसी महिला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी राबड़ी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? तो सही उत्तर मानवीय तस्करी और जबरन श्रम का संरक्षण, कारखानों एवं खदानों में बच्चों के रोजगार पर रोक। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के तरफ से मंत्री हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार के तरफ से मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस, गिरिराज सिंह और आर.के. सिंह। ये तीनों बिहार के तरफ से वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के सचिवालय भवन का नाम डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर के नाम पर रखा गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना सचिवालय का नाम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है तो धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। सही है, यह केवल लोकसभा में पेश होता है। राज्यसभा को अनुदान मांगों पर मतदान करने की कोई शक्ति नहीं है। सही है।
राज्यसभा के पास अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की कोई शक्ति नहीं है। सही है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए निश्चित होता है। गलत है, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित है। राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता है। उसके राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए निश्चित होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया और इस परिवर्तन के साथ भारतीय संविधान में संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मिशन परिवर्तन प्रारंभ किया गया था। यह प्रारंभ किया गया था 4 मई 2023 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लूनर कोडेक्स कार्यक्रम चर्चा में था। यह संबंधित है, तो लूनर कोडेक्स कार्यक्रम संबंधित है चंद्रमा पर कलाकृति भेजने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेप में कानून की उचित प्रक्रिया का क्या अर्थ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कानून का उचित अनुप्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EASE उन्नत पहुंच और सेवा उत्कृष्टता सुधारों का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से नमामि गंगे को शीर्ष 10 विश्व रिस्टोरेशन फ्लैगशिप में से एक के रूप में मान्यता दी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुल्फ वॉरियर कूटनीति का संबंध किस देश से है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वास्तविक समय खुदरा भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI को इसके समक्ष नेटवर्क से जोड़ा गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य ने वर्ष 2023-24 में 4479 करोड़ रुपए के राजस्व अधिशेष का अनुमान लगाया है, जो बिहार GSDP का कितना प्रतिशत है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 0.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में घरेलू LPG की कीमतें सऊदी अनुबंध मूल्य पर आधारित है। सही है। सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस LPG की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का बेंचमार्क है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020-21 में बिहार के किस जिले का सकल सिंचित क्षेत्र सबसे कम है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शिवहर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने शून्य छूट प्रावधान के साथ एकल दर वस्तु एवं सेवा कर का सुझाव दिया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विवेक देवराय, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल कितना खर्च होने का अनुमान लगाया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 44.03 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक घाटा निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान बराबर प्राथमिक घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो मनरेगा की शुरुआत 11वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी, गलत है। इंदिरा आवास योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करना है। भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से गोंडवाना नामक विशाल भूभाग का हिस्सा था, सही है। उत्तर भारत में उप हिमालयी क्षेत्र के समतल मैदानों को भांवर कहा जाता है, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए,
केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में किस नदी के तट पर स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मंदाकिनी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेफिकर ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जल संसाधन विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति के लिए प्रसिद्ध जननेता को 1999 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिया गया था। उसी वर्ष निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि 1999 में जयप्रकाश नारायण के साथ इन 3 हस्तियों को पुरस्कार मिला था भारत रत्न का, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बोरदोलोई और रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपनी कितनी भूमि में अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 106 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया उन्मूलन के लिए बिहार के राजदूत कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आनंद कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस सेक्टर में आया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मैदान में जल निकासी का पैटर्न क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी डेंड्रिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बिहार की एक बारहमासी नदी है। यह काठमांडू के निकट नेपाल में शिवपुरी पर्वत श्रृंखला से निकलती है। यह बिहार में सीतामढ़ी जिले के सुरवटिया गांव में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। इस नदी का नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बागमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के अधिकतम जिले किस प्रकार के कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जोन 1 उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें और सही कोड को चुनें। तो इनमें से सही है अमेजन अटलांटिक महासागर में और दूसरा डेन्यूब काला सागर में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 2 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, सिक्किम और नेपाल त्रिजंक्शन पर स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सिंगालीलाल राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों को उनके अपवर्तनांक के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3, 2, 4, 1, अर्थात सबसे पहले बर्फ, बर्फ के बाद पानी, पानी के बाद कांच और कांच के बाद हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव आंख के लेंस और कार्निया के बीच द्रव के भरे स्थान को दर्शाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नेत्रेद द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का न्यूनतम आकार होना चाहिए। तो समतल दर्पण का न्यूनतम आकार होना चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो एल्यूमिनियम एक लौह चुंबकीय पदार्थ है, गलत है। प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम द्वारा दी जाती है, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सूचक धारा की दिशा के आधार पर शून्य चिन्ह के बाईं या दाईं ओर विक्षेपित हो सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति निम्नलिखित में से किससे सिद्ध होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ध्रुवीकरण घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त सारणी में चरम स्थितियां पर गतिज ऊर्जा न्यूनतम है और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन पानी की सतह पर तेल की पतली परतों में रंग दिखाई देते हैं, सही है। कारण सफेद रोशनी कई रंगों से बनी होती है, सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा, दबाव, शक्ति
ऊर्जा, आवेग, गुरुत्वाकर्षण विभव, विद्युत आवेश, तापमान, त्वरण पर विचार करें। इनमें से एकमात्र सदिश राशियां कौन हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवेग और त्वरण सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की बूंद का आकार गोलाकार होता है, इसकी वजह क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान यह निम्नलिखित में से किस गैस में विघटित हो जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों को उनके क्वथनांक के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अवरोही क्रम मतलब कि घटते क्रम में, तो क्वथनांक के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्वथनांक सबसे पहले, तो एसिटिक एसिड का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद से इथेनॉल का, फिर क्लोरोफॉर्म का और सबसे ज़्यादा होगा मेथेन का, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणुओं का एक समूह जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होगी, परमाणुओं की एक संख्या जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलमणि का रासायनिक सूत्र क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर सामान्य बर्तन की तुलना में खाना तेजी से क्यों पकाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गे-लुसाक के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सूखी बर्फ कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन तत्व को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घोल का पीएच 2 से 4 में बदल जाता है, H+ आयन सांद्रता होगी, तब 100 गुना घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कण का नाम बताइए जो यूरेनियम के विखंडन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने के लिए सबसे आवश्यक है। सही उत्तर न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं के प्रमुख प्रदूषक कौन होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है, तो धमनियों में रक्त का दबाव शिराओं की तुलना में बहुत अधिक होता है, सही है। संकुचन के दौरान धमनी के अंदर रक्त के दबाव को सिस्टोलिक दबाव कहा जाता है, सही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिका अंग जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक गतिविधियों के लिए आवश्यक ऊर्जा को एटीपी अणुओं के रूप में जारी करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की निम्नलिखित में से कौन सी इकाई लिपिड संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन नींद जगाने के चक्र के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे आमतौर पर नींद हार्मोन कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मेलाटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट संयोजी ऊतक है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, अर्थात उपास्थि, रक्त और हड्डी, ये तीनों संयोजिक ऊतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो किंगडम वर्गीकरण प्रणाली के बीच अंतर नहीं किया गया? सही उत्तर यूकैरियोटिस और प्रोकैरियोट्स, सही है। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव, सही है। प्रकाश संश्लेषक और गैर प्रकाश संश्लेषक जीव, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अलग अलग समुदायों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इकोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि नर और मादा युग्मकों के निर्माण के दौरान किसी विशेष लक्षण के लिए जिम्मेदार एलील अलग हो जाते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पृथक्करण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितली एवं पक्षियों के पंख हैं, तितलियों एवं पक्षियों के पंख हैं, शारीरिक रूप से भिन्न और अभिसरण विकास दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है, तो
उभयलिंगी फूलों में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं, सही है। एक लिंगी फूलों में केवल एक आवश्यक पुष्प चक्र होता है, या तो एंड्रोइकियम या गाइनोइकियम, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार में चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है किशनगंज के 5 जिले, किशनगंज जिले के 5 ब्लॉक, किशनगंज, पोठिया, ठाकुरगंज, बहादुरगंज और दिघल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है, इसका उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। यह ओजोन परत की रक्षा के लिए हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंट किस पर आधारित होता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट आधारित होता है पुनरावर्ती वाले एनडीए में अंतर पर। नेक्स्ट सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। पी में दिया हुआ है त्वचा कैंसर संबंधित है परावैंगनी प्रकाश से, ध्वनि प्रदूषण संबंधित है डेसिबल से, ग्लोबल वार्मिंग संबंधित है कार्बन डाइऑक्साइड से, और ओजोन छिद्र संबंधित है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरिको इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा भारतीय विज्ञान संस्थान और प्रैक्सिस ग्लोबल अलायंस के सहयोग से जनवरी 2023 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में उत्पन्न कुल प्लास्टिक का कितना प्रतिशत पुनर्नवीकरण किया जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम प्रमाण योजना का उद्देश्य निम्न में से क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र की बाल सशस्त्र संघर्ष सूची से हटा दिया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 67वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्जिन गैलेक्टिक खबरों में थी, यह है एक स्पेस फ्लाइट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2023 3 जुलाई को मनाया गया। पर्यावरण में छोड़े जाने वाले माइक्रोबिट्स के बारे में इतनी बड़ी चिंता क्यों है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, इन्हें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक माना जाता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में JF-22 चर्चा में था। यह JF-22 एक हाइपरसोनिक पवन सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। भाषाई विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 4था स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के परमाणु सिद्धांत के मूल सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपदा प्रबंधन गतिविधियों के समन्वय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय केंद्र में नोडल मंत्रालय है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति शेयर 1 लाख रुपए का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बन गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, MRF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललिता नटराजन को 2023 इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बाल श्रम के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की मेजबानी करेगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोमोडो नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी की, जिसमें 36 देशों ने भाग लिया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उत्साह पोर्टल लॉन्च किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात UGC ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के रूप में पुनः नामित किया गया है। बिहार में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शासित सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने अक्टूबर 2023 से अपने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के अंतर कार्यान्वयन की घोषणा की है। CBAM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है तो यह निम्न पर्यावरण मानकों वाले देशों से कार्बन सघन क्षेत्रों में आयात पर सीमा शुल्क लगाएगा। सही है। यूरोपीय आयोग का फिट टू 55 पैकेज इस CBAM को पेश करता है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट जारी करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नितिन गडकरी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पीरा किन्फर सुरंग का उद्घाटन किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और जापान ने बांग्लादेश में किस समुद्री बंदरगाह को विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मटरबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसलर सिंड्रोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अंतरिक्ष मलबा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने भारत को किस श्रेणी में रखा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अधिक वजन के श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवों की आवाजाही के लिए पशु ओवरपास और अंडरपास की सुविधा वाला एशिया का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा बन गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच रासायनिक और जैविक आतंकी प्रतिक्रिया पर आधारित तर्कस अभ्यास किस शहर में आयोजित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राजा राम मोहन रे राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 का विजेता कौन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ABK प्रसाद को पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रयान मिशन के लिए विकसित भारत के गहरे समुद्र जहाज का नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मत्स्य 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्काई हॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक नई धूल नियंत्रण तकनीक विकसित की है जिसका उपयोग खदानों और ताप विद्युत संयंत्रों में किया जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए CMP DIL रांची के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत का अंतर दर्ज किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत एकदिवसीय क्रिकेट के इतिहास में किसी प्रतिद्वंदी को 300 रनों से अधिक के अंतर से हराने वाली पहली टीम बन गई है। इसने श्रीलंका को 317 रनों से हराया है। धन्यवाद।